एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। और क्या आज का व्लॉग होने वाला है, आज का वीडियो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। और मेरा नाम है निकी, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। और आज ये वीडियो होने वाला है कि अपने फेस को 7 डेज में कैसे ग्लास स्किन में कन्वर्ट करें। हम एक फेस पैक बनाएंगे और फिर उसको 7 डेज तक लगाएंगे और फिर हम पाएंगे ग्लास जैसी स्किन। ये आप देख रहे होंगे कि मेरा स्किन थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है। इम्प्रूव दैट मीन्स कि अभी मैंने मेकअप लगाया, बट आपने देखा था कि मेरे फेस पे पिंपल और थोड़ा सा स्पॉट्स था। मीन्स कि क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं घर पे कुछ ट्राई करती हूँ, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं और कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हैं या फिर फेस पे लगाते हैं तो मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है और उससे क्या होता है कि मुझे पिंपल आना स्टार्ट हो जाता है। सो मैं वैसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। जहाँ तक बने वहाँ तक मैं ट्राई करती हूँ कि घर पे ही उसका सॉल्यूशन निकालूँ। और फिर ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमारा जो भी खाने का तरीका है, जो हमारी डाइट है, जो हमारा एपिटाइट है, उस पे ही डिपेंड करता है कि हमारी स्किन कैसी होती है। बट या बाहर से ग्लोई करने के लिए, जैसे एक्ने और वो सारी चीज़ें हमारे खाने के रूटीन से होता है, और किसी का स्किन ऑयली होता है तो उसकी वजह से भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक 80% खाने का है और फिर बाहर से सारी चीज़ें, मीन्स कि केमिकल वेमिकल लगा के आप थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए ग्लो दिख सकता है आपके फेस पे, बट बाकी काम तो आपका खाना ही करता है गाइस। सो अच्छे से, मीन्स कि मैं जो आपको आज दिखाने वाली हूँ वो तो 1000 ईयर्स से चल रहा है। मीन्स कि आई थिंक कि दादी के ज़माने से चल रहा है वो नुस्खा। मीन्स कि जो भी हमारा है सिंपल वाला, जो बेसन वाला, वही चीज़। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो हम क्यों एवरी टाइम वही यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है। जब भी शादी से पहले मैं घर पे थी और फिर मुझे ऐसा लगता था कि समर आया है तो अब मुझे मेरे स्किन के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं वही यूज़ करती थी। सो अभी इतने टाइम के बाद मुझे इस बार लगा कि मेरी स्किन थोड़ा सा, मैं एवरी टाइम मेकअप करती हूँ तो पिंपल आना स्टार्ट हो चुका है। कभी कभी मैं रिमूव नहीं करती हूँ तो उससे मेरी स्किन डैमेज होने लग गई थी। सो मैंने बोला वाई नॉट। और फिर आपको क्या होता है कि समर में थोड़े थोड़े यहाँ से बर्न हो जाती है स्किन। और फिर समर में इंडिया में स्पेशली आपके पोल्यूशन की वजह से बहुत ही डर्ट हो जाता है स्किन पे। और जिसकी ऑयली स्किन है वो तो ये ज़रूर करना। और फिर अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे विंटर है तो आप यही नुस्खा 7 डे मत करना, वीक में 1 to 2 टाइम्स करना अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। और ऑयली स्किन है तो 3 to 4 टाइम आप कर सकते हो। और फिर समर है तो आप 7 डेज ज़रूर करना ये वाला चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप 1 है, मीन्स कि स्टेप 1 है कि आपको फेस पैक बनाना है। तो फेस पैक कैसे बनाएंगे, थोड़ा बेसन ले लो 1 स्पून, और फिर उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी। आप कस्तूरी हल्दी भी यूज़ कर सकते हो बट मेरे पास नहीं था, सो मैंने घर की हल्दी यूज़ की है। घर की हल्दी होती है, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा येलो हो जाएगा आपका स्किन। सो उससे क्या करना कि आप थोड़ा सा ही लेना। और अगर आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है तो अमेज़ोन पे ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। फिर उसके अंदर डालेंगे घर का बना हुआ दही। जो मैं क्या बोलूँगी कि अगर वो योगर्ट बहुत ही खट्टा है और आपको एक्ने है, सो आप इतना खट्टा योगर्ट मत यूज़ करना, क्योंकि क्या होगा कि आपके फेस पे जहाँ पे एक्ने होगा ना वहाँ पे आपको जलेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैंने वो ट्राई किया है। सो वो मत करना। और अगर आपके फेस पे एक्ने नहीं है, मेरा जैसा फेस है मीन्स की क्लीन, सो आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। और फिर चौथा इंग्रेडिएंट है हनी, मध, जो आप थोड़ा सा 2 to 3 ऐसे ड्रॉप करके डाल दो और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दो। और फिर आपको लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून पानी डालो, और ज़्यादा पानी मत डालना, उसको बहुत ही पतला मत कर देना, उसको ठीक ही रखना है ताकि अपने फेस पे अच्छे से वो ऐसे स्टिक रहे। अदरवाइज पानी से क्या होगा, टिप टिप होता रहेगा तो फिर अच्छे से फेस पे भी नहीं लगेगा। सो फिर हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको क्या करना है,
उसको मीन्स कि सारे बालों को अच्छे से बांध दो, और फिर कोई भी बाल फेस पे नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज फिर वो भी उस पे लग जाएगा फेस पैक पे। और फिर उसके बाद अप्लाई कर लो अच्छे से, मीन्स कि सारी जगह पे। यहाँ पे आँख के अंदर मत डाल देना, आँख के ऊपर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आँख के पास कभी भी कोई भी आई क्रीम के अलावा कोई भी प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे पूरी जगह पे लगा दो। नेक पे लगाना है तो नेक पे भी, हाथ पे भी, सारी जगह पे बचा हुआ होगा तो कर सकते हो। आपने देखा कि मैंने क्या किया, बचा हुआ था ना, उसको फ्रीज में रख दिया। सो मैं कल भी यूज़ करूँगी। सो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर उसके अंदर लेमन मत डालना, नो। और फिर उसको मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप वेट करना 10 मिनट्स, मीन्स कि आपका ड्राई होना लग जाए। और फिर जैसे ही ड्राई हो, आपको लगे कि स्किन थोड़ा सा वो खींच रहा है, तुरंत ही आप अच्छे से जो वार्म मीन्स कि सॉफ्ट नहीं होता टॉवेल, उससे ऐसे करके निकाल लो। बहुत ही रब करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ऐसे करके निकाल लो। और फिर पानी से भी वॉश कर सकते हो। फिर आप कोई भी ऐसा फेस वॉश या कुछ भी यूज़ मत करना उसके ऊपर। नॉर्मली उसको लीव इट एज इट इज़, रहने दो। क्योंकि जो भी हमने डाला है ना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स अपने खुद में ही एक अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज़ है। सो उसको ऐसे ही रहने दो। और फिर उसके ऊपर क्या, आपके पास अगर रोज़ वाटर है तो आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाया था, वो भी निविया का। सो आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी लगाना है। बट ऐसे कोई भी प्रोडक्ट थप्पे मार के मत लगाने लग जाना। जस्ट नॉर्मली मॉइस्चराइजर क्रीम वो थोड़ा सा। और फिर आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। मीन्स कि आप मेरी स्किन पे भी देख सकते हो कि पहले कैसा था और फिर बाद में कैसा था। सो उसमें भी उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो जानेंगे हम। मीन्स कि जो भी बेसन होता है उसमें क्या होता है कि वो एक स्क्रब का काम करता है। ओट्स है, बेसन है, फिर कॉफ़ी है, वो सारी चीज़ें स्क्रब का काम करते हैं। दैट मीन्स कि आपके स्किन पे जो भी वाइटनिंग का काम करता है, मीन्स कि, और फिर जो भी डार्क धब्बे होंगे, या फिर वो कभी कभी होता है ना कि सनबर्न हो गया है और फिर यहाँ पे जो एक्ने का मार्क छूट गया है, वो सारी चीज़ें वो रिमूव करने का काम करना। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है मेकअप के अलावा कि मीन्स कि एक ही दिन में आपकी सारी चीज़, जैसे एक्ने हो गया और कोई भी डार्क स्पॉट हो गया, वो एक ही टाइम पे निकाल देगा। ओनली मेकअप ओनली द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो कोई भी महंगी प्रोडक्ट भी नहीं है कि रातों रात आपका पिंपल चला जाएगा, कुछ भी नहीं है। और अगर होगा भी तो वो आपकी स्किन अंदर से डैमेज करेगा। सो डोंट डू दैट। अगर आपको करना है नेचुरली, सो 7 डेज कीजिए, या आप एक मंथ तक ट्राई कीजिए ये वाला नुस्खा। सो उसके क्या होगा कि आप अगर आपके फेस पे एक्ने या पिंपल है तो मीन्स कि सेम हो गया। सो उससे क्या करना कि वीक में 3 टाइम्स करो आप 7 डेज करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एवरी वीक उसको कंटिन्यू करो। और अगर आपको बेसन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या करो, मुल्ता की मिट्टी भी ले सकते हो, उसकी वजह से वो भी बहुत ठंडा काम करती है। सो वो भी आप ले सकते हो। फिर मैंने बोला कि हल्दी टर्मरिक क्या काम करता है कि उसके वो भी आपकी स्किन में, मीन्स कि उसका खुद का ही एक होता है ना कि मेडिसिन की तरह काम करती है हल्दी। मीन्स कि आपकी स्किन होती है ना, उसमें भी एक्ने होता है तो उसको अच्छे से रिमूव करने का काम करते हैं। और फिर ये सारे नेचुरल है तो उसमें ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चला जाएगा, धीरे धीरे आपके स्किन को करेगा। और वो सारी चीज़ें है ना कि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें इसमें नहीं डाली है तो क्या होगा कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो होगी। उसमें कोई भी एडिक्शन एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें डाली नहीं है हम लोगों ने। और फिर थर्ड हो गया कि हमारा घर पे बना हुआ दही। मीन्स कि आप कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया हो ना योगर्ट में, वो वाला योगर्ट मत यूज़ करना। जैसे कि स्वीटनर हो गया, फिर उसके अंदर फ्लेवर्स हो गए, मीन्स कि ब्लूबेरी वाला, स्ट्रॉबेरी वाला, वो मत करना। ग्रीक योगर्ट मत करना। नॉर्मली जो घर का बना हुआ होता है वही करना। सो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी स्किन को टाइट करने की काम करता है योगर्ट। आप है ना एज अ फेस पैक भी योगर्ट को यूज़ कर सकते हो। एवरी मॉर्निंग आप ऐसे योगर्ट को सिर्फ डाल दो और फिर 5 मिनट रहने दो और फिर वॉश कर लो। मीन्स कि एकदम स्मूथ हो जाएगा आपका फेस। फिर आपके फेस पे रिंकल्स होते हैं और या फिर टाइट करने की कोशिश करता है मीन्स की योगर्ट। सो वो भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और फिर आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट,
बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन, हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और फिर लास्ट हो गया कि हनी, जो उसमें वो एकदम मॉइस्चराइज़र करने का काम करता है अपने स्किन को। और फिर जो भी मीन्स कि आपकी डेड स्किन हो गई, तो डेड स्किन जैसे बेसन भी डेड स्किन रिमूव करने में काम करता है। और फिर ये मॉइस्चराइज़र क्रीम की तरह काम करता है। तो ऑफकोर्स आपके जो डेड सेल होंगे उसको निकालने की ट्राई करेगा, और आपके जो पोर्स है उसको ओपन करेगा, ताकि क्या होगा कि आपकी जो भी अंदर की डर्ट है, ऑयल है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट स्किन मिलेगा आपको। सो आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट स्किन मिलेगा। आप भी देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। सो या, और इसी तरह होगा आपका स्किन ग्लोई और ग्लासी। और मैंने आपको बोला कि लेमन मत यूज़ करना, क्यों? मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें लेमन यूज़ किया गया है। लेमन सब बोलते हैं कि आप मीन्स कि वो ऐसा काम करता है कि स्किन कलरेशन, जो भी डार्क कलरेशन होता है, डार्कनेस को दूर करता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप घुटनों पे लगाओ, कोहनी पे लगाओ, समझ सकते हैं कि वहाँ पे इतना सेंसिबल नहीं होता एरिया, बट फेस पे मत लगाओ, क्योंकि वो बहुत ही एसिडिक होता है, खट्टा होता है। जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप, ऐसा नहीं कि पिंपल वाले स्किन तो कभी भी यूज़ मत करना, बट जैसे नॉर्मल है ना मेरी जैसी स्किन, मई मत करना, क्योंकि उसमें भी बर्न होगा आपको। सो आप लेमन मत यूज़ करना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। अगर आपको करना है तो आपकी मर्जी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक ही दिन में या 7 डेज में लेमन से आप गोरे हो जाओगे। नो, ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ पे भी किसने का ना बोल रही हूँ मत करना, बट अगर आपको करना है तो आपकी मर्ज़ी, बट मैं नो बोल रही हूँ। और फिर जो भी प्रोसेस फिनिश हो उसके बाद मॉइस्चराइज़र की क्रीम ज़रूर लगाना। और आप ये चैलेंज ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने ये ट्राई किया और आपकी स्किन ग्लो नहीं हुई, स्किन अच्छी नहीं हुई, तो फिर मुझे कमेंट करना अगर ऐसा हुआ तो। बट ये नेचुरली है जो बहुत ही अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो खुद करने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ एक्चुअली बहुत टाइम से। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मैं इंडिया भी करती थी, जिससे भी मेरा स्किन पहले से ही इतना अच्छा है। मुझे पिंपल कब आता है, जब भी मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया है, या मेरा पीरियड्स डेट है आने वाला है, या फिर मैंने बहुत ही इस मंथ तला हुआ खा लिया, सो तब भी मुझे पिंपल आता है। वो भी एक आके चला जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। बट जो जिसकी बहुत, मेरी भी सेंसिटिव स्किन है, बट जिसका पिंपल होता है ना, उसको क्या होता है कि बर्निंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, और कुछ भी लगाते हैं तो बहुत ही पिंपल और निकलने लग जाता है। तो वो मत करना कभी भी। आप कुछ भी ट्राई करो उससे पहले रिसर्च जरूर करना। और फिर अगर आपको मेरा ये वाला ग्लासी स्किन वाला नुस्खा पसंद आया तो फिर मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना। बहुत सारा आपके कोई फ्रेंड है जिसको इसकी ज़रूरत है तो उसको भी शेयर करो। कमेंट करो आपको कुछ गलत लग रहा है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है, सो मुझे ज़रूर बताना। और आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बताना, मीन्स कि कौन सी चीज़ पे। सो या, बस और कुछ नहीं। बाय बाय। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि आप जब भी वो लगाओ लेप, फिर उसके बाद मीन्स की क्रीम लगाओ, उसके बाद क्या होगा कि जब वो सूखने लगेगा 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के बाद, सो आप वेट मत करना कि पूरा सूखे उसके बाद ही हम करेंगे और फिर घिसेंगे रगड़ेंगे, ऐसा मत करना। क्या करना कि सॉफ्ट टॉवेल से लेके ऐसे मीन्स के पोंछ देना, अगर वो गीला है तो इट्स ओके, टोटली ओके। और फिर आपके स्किन में तो वैसे ही ग्लो नज़र आने वाला है। मीन्स कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी स्किन ब्लैक है तो पूरा वाइट हो जाएगा। मीन्स कि आपकी स्किन जैसी भी है उसको एक्सेप्ट करो, और फिर जैसे भी हो आप ब्यूटीफुल हो। और फिर ऐसा नहीं है कि वाइट लोग ही अच्छे दिखते हैं, काले लोग अच्छे नहीं दिखते, सब लोग ब्यूटीफुल दिखते हैं। मीन्स कि अपने मन में होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, बट आपकी स्किन बेटर होगी। जैसे पिंपल है या फिर डार्क कुछ स्पॉट है, फिर ऐसे सन के वजह से सनबर्न है, उससे आपकी स्किन अच्छी होगी। मीन्स कि ये है उसके लिए। तो फिर आप ऐसा मत सोचने लग जाना कि मैं 7 दिन में या 1 मंथ में ऐसा करूँगी तो ऐसा, नो, कभी कभी नहीं वैसा होगा। मेकअप के अलावा आप किसी से भी गोरे नहीं हो सकते। सो या, और मेकअप से भी क्यों गोरा होना, मीन्स कि देखो मैं क्या इतनी गोरी हूँ, जैसी हूँ वैसी ही हूँ ना। सो लीव इट, आई डोंट केयर। ओके, बाय।